कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पूर्णमासी का व्रत कैसे रखना चाहिए। अगर आप नया पूर्णमासी का व्रत उठा रहे हो तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूर्णमासी के व्रत की पूजा अर्चना वंदना आपको कैसे करनी चाहिए और पूर्णमासी पे आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पूर्णमासी कितनी पूर्णमासी के व्रत करने चाहिए और पूर्णमासी के व्रत में हमें चांद देवता की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी चाहिए। देखिए, पूरे महीने में एक पूर्णमासी आती है और पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी होती है। अगर अधिक मास होता है तो पूर्णमासी 13 हो जाती है और उसमें सबसे प्रमुख जो पूर्णमासी होती है वो बोली जाती है चैत पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा और माघ मास की पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर तो आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रासलीला रचाई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैसाख पूर्णिमा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 3 महीने पूरे साल में भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। एक तो कार्तिक का महीना, ठीक है ना, दूसरा माघ मास, तीसरा महीना जो होता है वो बैसाख का महीना होता है। इसलिए बैसाख की पूर्णिमा हो गई, माघ की पूर्णिमा हो गई, शरद पूर्णिमा हो गई, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चैत की पूर्णिमा इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि चैत का जो महीना होता है वो, अगर हिंदू कैलेंडर की हम बात करें, मैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं करी, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो चैत का जो महीना होता है वो चौथा महीना होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब हमारा पंचांग इत्यादि बदलता है तो चैत का महीना पहला महीना बोला जाता है और ये पहले महीने की पहली पूर्णमासी बोली जाती है। तो चैत पूर्णमासी से आप लोग व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम तो मैं चैत पूर्णमासी से बोलती हूँ, लेकिन अगर आप बैसाख पूर्णिमा या माघ मास की पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा से भी प्रारंभ करेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं। चारों पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष होती ही होती है। अब पूर्णमासी का व्रत किस किस को डेडिकेट होता है पहले ये जान लेते हैं। नंबर 1, पूर्णमासी पे ना आप सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना वंदना करते हो। आपने देखा होगा पहले जमाने में ना हमेशा पूर्णमासी पे ही सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना वंदना होती थी। तो पूर्णमासी का व्रत जो होता है वो भगवान सत्यनारायण को डेडिकेट होता है। भगवान सत्यनारायण जो होते हैं परिवार में खुशियां, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, वैभव की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना होती है। सत्यनारायण की भगवान की पूजा अर्चना वंदना के लिए केवल और केवल अगर ब्राह्मण द्वारा करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण द्वारा नहीं करा रहे तो आप सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना वंदना आप अपने घर पे ही सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हो। दूसरी बात, वो जो पंजेरी बनती थी ना जो हम लोग बचपन में खाते थे वो बना सकते हो, चन्यामृत बनाकर भगवान को भोग लगा के प्रसाद स्वरूप सब में बांटकर खुद भी उसका सेवन कर सकते हो। दूसरा, जिस दिन हम पूर्णमासी के व्रत में पूजा अर्चना वंदना करते हैं वो है भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी। कहते हैं पूर्णमासी की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और शाम के समय जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है माता लक्ष्मी उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उनके धन भंडार भर देती है। तो माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है ना वो विष्णु भगवान के बिना आधी अधूरी बोली जाती है। इसलिए जब हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हम माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इसमें हम पूर्णमासी के व्रत की कथा पढ़ते हैं और केले का भोग लगाते हैं और साथ ही के साथ हम पीली चीजों का जितना ज्यादा दान हो सकता है वो देते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो बोला जाता है पूर्णमासी के व्रत में वो माता पार्वती और भोले बाबा जी की भी पूजा अर्चना वंदना करी जाती है क्योंकि भोले बाबा के शीश पे चांद विराजमान है और वो पूर्णमासी के व्रत में चांद देखने की बहुत बड़ी महिमा है। न केवल चांद देखने की महिमा है अपितु चांद को अर्घ देने की, चांद पे दीप प्रज्वलित करने की, चांद पे खीर रखने की। देखो, आप लोग शरद पूर्णिमा पे तो नीचे खीर रखते ही रखते हो चांद के पास, ना केवल आपको शरद पूर्णिमा पे रखनी है अपितु सारी ही पूर्णमासी पे चांद देखोगे ना आप वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। शरद पूर्णिमा पे चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और बाकी सारी पूर्णिमाओं पे जो चांद होता है वो 14 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे जाऊं तो ये पृथ्वी है, ये चांद है। बेसिकली चांद यहाँ पे होता है, पृथ्वी यहाँ पे होती है, लेकिन जब भी पूर्णमासी आती है तो चांद इतना पास पृथ्वी के आ जाता है और चांद की जो अमृत में गुण होते हैं वो पृथ्वी पर गिरते होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं चांद की बात करूं तो चांद जो होता है वो मन का कारक होता है, माँ का कारक होता है, ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ओवर थिंकर, जब मैं लोगों की कुंडली में देखती हूँ ना लोग इतने ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो आपको पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। तो भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन भोले बाबा को सफेद तिल डाल के दूध अगर हम शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो कहते हैं सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती ही होती है। और पांचवा जो व्रत रखा जाता है पूर्णमासी का वो चंद्रमा के लिए रखा जाता है, ठीक है। और चंद्रमा आप लोगों को पता है मन का कारक होता है।
अगर मैं बात करूं कि कौन सी राशि वालों को चंद्रमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए, तो मैं राशि के अनुसार मैं बात करूंगी। तो जैसे कि वृश्चिक राशि वालों को, मीन राशि वालों को और कर्क राशि वालों को, ये 3 राशि ऐसी होती हैं जिनको पूर्णमासी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। अगर मैं अंक शास्त्र के अनुसार बात करूं, तो फिर जिनका भी मूलांक 2 है, अर्थात जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 20 तारीख को पैदा हुए हैं, 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों को पूर्णमासी का जो व्रत है वो जरूर और जरूर रखना चाहिए। एक तो चीजें मेरे कहने पे आप लोगों को और भी फॉलो करनी चाहिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बार बार एंजाइटी हो जाती है, बहुत बार चिंता, बहुत ज्यादा ओवरथिंक, किसी ने कुछ बोल दिया फिर आप उसी पे सोचते रहते हो, उसी पे सोचते रहते हो, उसी पे सोचते। और अगर आपको कुंडली देखना आता है और आपकी कुंडली के अनुसार आपकी चंद्रमा की स्थिति बहुत कमजोर है, तब भी आप पूर्णमासी का व्रत रख सकते हो, ठीक है ना। पहले जमाने में माताएं बहनें पूर्णमासी का व्रत जरूर रखती थी, और पूर्णमासी का जो व्रत होता था वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा सुहागन मरे, ठीक है ना, एक हिंदुस्तानी नारी, मैं केवल हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, ये एक हिंदुस्तानी नारी हमेशा बोलती है कि मैं जब भी जाऊं तो सुहागन ही जाऊं, मेरे मांग में सिंदूर भरे मेरे पति और तब मेरी चिता को अग्नि दे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सुहागन ही जाएं, तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। 2-3 चीजें होती है कि आपको पूर्णमासी का व्रत रखना होता है। संतान नहीं हो रही है, संतान अच्छे से पल फूल नहीं रही, घर में बहुत ज्यादा कलेश वगैरह हो रहा है, तो भी पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। पूर्णमासी का व्रत अपने आप में विशेष होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पूर्णमासी का व्रत क्यों रखा जाता है। कहते हैं पूर्णमासी का व्रत रखने से हमारी जिंदगी में आ रही कोई भी अपूर्णता, मतलब किसी भी प्रकार की जो अपूर्णता है, किसी भी प्रकार की जो कमी है, वो संपूर्ण हो जाती है। पूर्णमासी का व्रत रखने से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो पूर्णमासी का व्रत मैंने आपको बता दिया, महत्व क्या हो गया। अब आपको ये भी बता दिया कि मैंने कौन कौन से महीने से स्टार्ट कर सकते हो। चैत से, बैसाख से, माघ मास से भी प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा से भी प्रारंभ कर सकते हो। पूर्णमासी का व्रत हमेशा 32 रखना चाहिए। जब आप पहले पूर्णमासी का व्रत रख रहे हो ना, प्रथम पूर्णमासी का व्रत, तभी आपको संकल्प लेना है। पूर्णमासी में चावल से संकल्प लिया जाता है, थोड़े बहुत पुष्प वगैरह भी आप लोगों को रख लेना चाहिए। चावल से आपने संकल्प लिया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत कर रही हूँ। व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। पूर्णमासी का व्रत जो है, आपको ये भी बोलना है कि मैं 32 पूर्णमासी के व्रत करूंगी, और 32 पूर्णमासी के बाद 33 पूर्णमासी पे मैं अपने पूर्णमासी के व्रत का उद्यापन कर दूंगी। पूरे जीवन काल में आपको एक बार पूर्णमासी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। सबसे मैजिकल व्रत मैं इसको बोल सकती हूँ, सबसे चमत्कारी व्रत जो होता है वो पूर्णमासी का ही होता है। अब आने वाली है पूर्णमासी, चैत पूर्णिमा अभी आने वाली है। पूर्णमासी के व्रत के कुछ नियम होते हैं, वो जान लीजिए। जैसे कि पूर्णमासी के व्रत में सुबह सुबह पानी में दूध डाल के नहाने की, या फिर गंगा जल डाल के नहाने की बोलती हूँ, या फिर अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वहां पे जाके आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सफेद रंग के कपड़े पहनिए, लेकिन अगर आप सुहागन हैं तो सफेद के साथ थोड़ा सा लाल टच करते हुए कपड़े पहनिए। अब आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाइए, ठीक है ना। पूर्णमासी उस दिन, कभी कभी ना 2 पूर्णमासी पड़ जाती है, तो जैसे हर त्योहार हिंदू धर्म में सूर्य उदय के साथ रखा जाता है, वैसे ही पूर्णमासी के व्रत में ये देखा जाता है कि चांद की रात कौन सी होगी, मतलब जिस रात में पूरी रात चांद रहेगा, उस रात में ही आपको पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, फिर संकल्प लेके पूर्णमासी का व्रत करना है। सत्यनारायण की कथा आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, या फिर पुस्तक आती है, इस पर सुन सकते हैं। पूर्णमासी की कथा सुनिए। इस दिन भगवान को खीर और खीर से बनी चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली आपको इत्यादि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद शाम के समय जब चांद निकलता है ना, तो कहते हैं चांद को जल दिए बिना पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो आप चांद को जल दीजिए। चांद को जल देते वक्त केवल जल नहीं देना, खीर का उनको भोग लगाना है, दीपक वहां पे जलाना है। जब आप चांद को जल दे रहे हो तो उस लोटे में थोड़ा सा दूध हो गया, थोड़ा सा चावल हो गया, थोड़ी सी मीठी खांड वगैरह होगी, मिश्री वगैरह होगी, वो डाल के चांद को जल देना है। चांद को जल देते वक्त सिंपल सा आपको मंत्र बोलना है, ओम शोम शोमाय नमः। पूर्णमासी के व्रत में एक समय खाना खाने की प्रावधान होती है, लेकिन पूर्णमासी के व्रत में नमक का खाना नहीं खाना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत में मीठा ही खाना खाना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत को जब आप विश्राम करते हो तो आपको खीर जरूर, मतलब दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट आपको जरूर और जरूर खाना चाहिए, चाहे आप खीर खाइए चाहे कुछ खाइए।
पूर्णमासी के व्रत में व्हाइट कलर चीजें दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, जैसे कि पूर्णमासी के व्रत में आप दूध दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, खीर दान कर सकते हैं, व्हाइट कलर के चावल दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, व्हाइट कलर की मैदा दान कर सकते हैं। मतलब व्हाइट कलर की जितनी ज्यादा चीजें दान करोगे उतना ज्यादा ये व्रत जो होता है फलीभूत होता ही होता है। सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। पूर्णमासी के व्रत में तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना और पितरों की भी पूजा अर्चना वंदना का बड़ा विशेष महत्व था। तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए और पितरों को जल जरूर समर्पित कीजिए। कहते हैं पूर्णमासी का व्रत रखने से न केवल हमें इस जन्म में सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति मिलती है, अपितु मरने के उपरांत हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ नहीं किया तो चैत पूर्णिमा आने वाली है जो कि 12 अप्रैल की है। आप लोग पूर्णमासी का व्रत अवश्य और अवश्य प्रारंभ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके उद्यापन विधि भी बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूजा अर्चना वंदना भी बताऊंगी कि चैत पूर्णमासी पे पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है? लकी कलर क्या है? क्या आपका बिजनेस चलते चलते अचानक से रुक गया है? क्या प्रॉब्लम आ गई है? कौन सा ग्रह नक्षत्र आपका खराब है? क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है? क्या आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार शादी का योग कब बन रहा है? संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है? और चारों तरफ आप अपनी कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हैं तो एक बार नेम करेक्शन भी अवश्य करा लीजिए। याद रखिए, ये नंबर मैं केवल कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। और राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।